हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलाइट मैथमेटिक्स जोन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, क्लास 10th का। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आज क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर दिया हुआ है और ये जो नंबर दिया हुआ है आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि क्यों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप क्या जानते हैं, दो नंबर बीच है मोर देन 2 फैक्टर, इसकी ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसी को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इस नंबर को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट x इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर, दोनों में क्या है, 13 है, तो हो जाएगा 13 आप कॉमन ले लीजिए। 13 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू जो कॉमन ले लीजिए उसकी जगह पे 1 प्लस इसकी जगह पे 1। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 13 अब क्या हो जाएगा, 7 का मतलब इसमें कर लीजिए, 11 7 जा 77 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो सर 13 इंटू 77 में क्या कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 88। ठीक है, अब इसको आप तोड़ सकते हैं, 13 इंटू 88 को आप तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 11 इंटू 8। ठीक है, अब 8 को आप तोड़ सकते हैं, तो 13 इंटू 11 इंटू, अगर 8 को आप तोड़ेंगे ना, 8 को आप तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 4, फिर 2 हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इतने क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको लेट कर लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो हो जाएगा 5 अब कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये 2 हो गया ना, तो 2 के बाद इंटू, देखिए ये प्लस है, 2 प्लस 1। ठीक है, 5 आप कॉमन ले लिए हैं तो 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42 इंटू और 4 3 जा 12 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो 5 क्या बच जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए हो जाएगा 8, 84 इंटू 12 प्लस 1। ठीक है, 5 अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 4 जा क्या होता है 48, 48 का 4 का एरिया का क्या बच जाएगा 4। ठीक है, और 12 8 जा क्या हो जाएगा 96, 96 में 4 ऐड कर दिए तो 100 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इंटू 100 प्लस 1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ये हम क्या कर दिए, फैक्टराइजेशन कर दिए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आप कितनी हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई। अब बताइए, जो दो नंबर आप मान चले हैं x एंड y, इन दोनों में कुछ फैक्टर दिखाई दे रहा है। यस सर, इन दोनों में फैक्टर देखिए, x और y का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, तब वो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर 1 से अधिक आ जा रहा है ना, तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, यहाँ तो बहुत सारा फैक्टर आ जा रहा है, यहाँ तो बहुत सारा फैक्टर आ जा रहा है, इसलिए हम कह देंगे, इसलिए कह देंगे therefore the given numbers x and y, ये नंबर को हम x और y मान चुके हैं, x and y have common factor other than 1। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए आप सिंस लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सिंस। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए therefore the given numbers are the composite numbers। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।